and good morning, all of you. Richie Agarwal ji, Shivani Jain ji, and Taishi Godke ji. All of you, a very good morning again. So, सुबह वाली क्लास में इसके पहले वाली अभी भी सुबह ही है, आपको मज़ा आ गया होगा बशर्ते कि आपने पहले कभी पढ़ा हो। नहीं पढ़ा होगा, अब आप पढ़ के देखना, यू विल एंजॉय इट। पहले पढ़ा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो लगता है कि इतना आसान हो गया। एनी हाउ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ईजी टॉपिक बशर्ते कि उसे अच्छी तरह से समझाया जाए। इसी तरह से कल जो हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें समस्याएं आ रही हैं। हमें समस्याएं क्या आ रही हैं ये समझिए। हमें समस्या ये आ रही है कि हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। सो आई सेंड यू एक सैम्पल के तौर पर भेजूंगा, क्योंकि सबका मैंने काम नहीं करा है, ताकि आप सीख सकें। स्किल सेट, नॉलेज अपनी जगह, नॉलेज आपको हमेशा बढ़ाना पड़ेगा, नॉलेज हमेशा कम हो सकता है। सो ये कोशिश करिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अच्छे से इसलिए करिएगा क्योंकि ये आपकी प्री को स्ट्रॉन्ग करेगा। पबेट समझ लिया आपने, वो काम मेंस का है, ये काम आपको मदद करेगा प्री में। सो सबसे पहली चीज़ देखिएगा, दूसरे पैटर्न से करूँगा। इकोनॉमिक लाइफ क्या थी? सबसे पहली चीज़ जो आईवीसी है मेरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन स्लैश हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका एक टेम्पोरल डायमेंशन है, एक स्पेशल डायमेंशन है, डाल सकती हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। सो सबसे पहली चीज़ क्या होगा, जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो ये लोग करते क्या थे? हमेशा याद रखिए, कोई भी एक सोसाइटी होती है, उसके अंदर मेजर पोर्शन एक होता है, माइनर पोर्शन एक होता है। सो कहीं ना कहीं कुछ माइनर पोर्शन इनमें भी थे। दीज पीपल डू हैव हंटर्स एंड गैदरर्स। जो सबसे पहली वाली प्रिमिटिव गैदरर्स जो प्रिमिटिव काम था वो था। साथ ही साथ में इन लोगों के अंदर एक और चीज़ थी, दीज पीपल यूज टू डू एनिमल हस्बेंड्री, हर्डिंग, या जिसे एक और वर्ड यूज़ किया जाता है पास्चोरलिस्ट। ये लोग थे, इसमें एनिमल हस्बेंड्री थी, बट हस्बेंड्री साइमल्टेनियसली इसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो सेटलर था, और ये एग्री प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे। तो ये हमारी वो एक्टिविटीज़ हैं जो अब तक चली आ रही थी ऐसे टाइम पीरियड के हिसाब से। ये माइनर ग्रुप है जो इसमें मौजूद था, लेकिन जो मेजर ग्रुप है वो ग्रुप हुआ करता था द ट्रेडर्स का। ये कह सकते हैं द बिजनेस और ट्रेड एट्सेट्रा, और मैन्युफैक्चरिंग एट्सेट्रा। दैट इज़, ये वाला काम जो था मेरा प्राइमरी एक्टिविटी वाला इकोनॉमिक सेंस के अंदर, तब शिफ्टिंग दिखना चालू होती है टुवर्ड्स दी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सिस्टम्स। तो जो सेकेंडरी सिस्टम है मेरा अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, क्या उगाते थे दद्दू ये लोग, वो भी तो देख लें। तो ये लोग राइस, व्हीट, ब्रैकेट समझा दूंगा क्या कह रहा हूं मैं। राइस, व्हीट, कॉटन, डेट्स, सबके नीचे ब्रैकेट्स हैं। आई विल एक्सप्लेन इट मेंस के लिए। मेलन्स, चिकपीज, काबुली चना, बड़ा वाला डॉलर चना, चिकपीज, मेलन एक फैमिली है, तरबूज, खरबूज, अदर टाइप्स ऑफ स्क्वाश, सारी चीज़ें। मेलन्स, पीज, बेरीज, पीज मतलब बटला, मटर, पीज, बेरीज, अलग अलग तरह की बेरीज। और क्या उगाया करते थे ये लोग? कोकोनट, बनानास, पोमोग्रेनेट, कोकोनट, बनाना, पोमोग्रेनेट अनार, और गार्लिक लहसुन,
ओनियन नहीं दिखा मुझे, ये चीज़ें उगाते थे, उगा लिया। जानवर भी पालते थे भैया ये लोग, कुछ लोग। तो इन लोगों के जो जानवर थे वो बहुत सारे थे। कहीं पर मैंने इसके बारे में लिखा है क्या, लेट्स सी कि कहीं अगर मुझे मिल जाता है। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर कुछ जानवरों के नाम तो हमें मिलते हैं, बट आई हैव नॉट रिटन इट एक्सप्लिसिटली, क्योंकि वो ऐड करना ज़रूरी है। इन लोगों के पास जो एनिमल हस्बेंड्री थी वो कॉमन थे एक्सेप्ट हॉर्स। सो बाकी सारे जानवर ये लोग पाल लिया करते थे। गाय थी, भैंस थी, बकरा था, मुर्गा था। मुर्गा इन्हीं लोगों का देन है दुनिया भर के अंदर, मुर्गा का फैलाव यहीं से हुआ है। सो एनिमल्स निकाल लोगे, यहाँ डाल दोगे। हंटिंग किस चीज़ की करते थे, ये यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा। गैदरिंग किस चीज़ की करते थे, तो जो जंगलों से लाई जाने वाली चीज़ें थी वो यहाँ डालोगे। तो यहाँ क्या आएगा ये समझना। ये है वो स्थान जो आपको धीरे धीरे सर्च करके डालना है, जब आप बाद में पढ़ेंगे तब। एक बार में अगर हो जाता तो इंसान को ये लगने लगता है कि हो गया। यहाँ आपको सोर्स डालना है साइट का, साइट सोर्स, कि किस साइट से हमें किस चीज़ का एविडेंस मिला है। यहीं पर हमें कुछ ऑयल सीड्स भी मिलते हैं, तो वो भी आपको डालना है कि कौन से ऑयल सीड्स यूज़ किया करते थे जिनसे तेल निकलता था। अब देखो, जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो आधा काम तो यही हो जाता है। गेहूं का दाना नहीं खाते थे, गेहूं पीसते थे, तो पीसने वाली एक्टिविटी होती है। या तो वो कोई एक बंदा विशेष करता हो, या हर एक घर के अंदर चक्की घट्टी चलती हो और उसके अंदर आटा पीसा जाता हो, मतलब गेहूं पीसा जाता हो, आटा बनाया जाता हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। बट जब ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उतरते हैं, जो ऊपर वाला ग्रुप है, हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिलती है इनकी है वो है पॉटरी, बर्तन मिट्टी के, वृद्ध भांड। पॉटरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बनाते थे। सो पॉटरी के फीचर्स होते हैं। सो पॉटरी के फीचर्स आते हैं, किस तरह की पॉटरी थी, कौन से कलर की होती है। तो फीचर्स के अंदर याद रखिए क्या लिखना रहता है, कलर, शेप, डिज़ाइन, डेकोरेशन। एक वर्ड यूज़ करना, यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है जो ज़्यादा सुंदरता नहीं करते थे, ये यूज़ करने वाली चीज़ें बनाते थे। अगर हम बोलेंगे डेकोरेटिव तो उसका मतलब है ये दिखलौट चीज़ें बनाते थे, शो पीसेस बनाते थे। यूटिलिटेरियन, सो पॉटरी यूटिलिटेरियन थी, यहाँ वर्ड नहीं लिख रहा हूँ। सो पॉटरी एक पहला एलिमेंट आ जाता है। अब इसी के साथ में हमें जो चीज़ें मिलती हैं उन्हीं से हमें पता चलता है कि इनके इंडस्ट्रीज़ क्या क्या की थी। अगली एक और इंडस्ट्री इनकी हुआ करती थी ज्वेलरी की। अब जो ज्वेलरी की थी उसमें भी दो चीज़ें आएंगी, क्या पहनते थे और वो पहनने वाली चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई थी। तो पहनते क्या थे, सो भैया आपके पास अलग अलग तरह के ज्वेलरी के आइटम मिलते हैं। नेकलेस सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नेकलेस, बैंगल्स मिलती हैं, चूड़ियाँ, अलग अलग आर्मलेट, यहाँ पे पहनने वाला एंकलेट टाइप की चीज़ें अलग अलग मिलती हैं। नाउ ये बनाते कैसे थे। अब एक और चीज़ आता है, हाउ डू दे मेक इट। सो मटेरियल इनका आएगा। अब इनका जो मटेरियल है उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे ये बीड। इसी में इन लोगों के खिलौने बनते थे। सो टॉयज़, अलग अलग टॉयज़ हैं, उनके एग्जाम्पल आपको डालने हैं, कौन कौन से टॉयज़ मिले हैं और उन टॉयज़ को मतलब सोर्स क्या है उन टॉयज़ का। अगर आपको बोलोगे कि बैलगाड़ी मिली, उसके आगे गाय है दो, या बैल हैं दो, सॉरी नॉट गाय गाड़ी, बैलगाड़ी। सो बैलगाड़ी अगर है तो वो कहाँ से मिली है, वो आपको एग्जाम्पल डालना पड़ता है। इसी तरह से आपको स्टैच्यूज़ मिले हैं। स्टैच्यूज़ को कहा जाता है द कॉपर होर्ड। ये बहुत बड़े हैं, जानवरों के स्टैच्यूज़ हैं, कॉपर के या ब्रॉन्ज़ के बने हुए। ब्रॉन्ज़ होर्ड या कॉपर होर्ड कहलाता है, ये ब्रॉन्ज़ होर्ड कहलाता है शायद, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, शायद ब्रॉन्ज़ होर्ड है ये। इसमें 60 किलो से ऊपर के जानवर हैं, हाथी है, अनदर एनिमल्स हैं, बड़े बड़े स्टैच्यूज़ हैं। तो ये क्यों बनते थे, कैसे बनाए जाते थे। सो व्हाट डज दिस शोज़ कि दीज पीपल वेयर हैविंग मेनी थिंग्स जो यहाँ पे ज़रूरी था।
ये लोग कुछ टूल्स बनाते थे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूल्स, जो कॉमन टूल्स होते हैं, बोज हैं, एरोज हैं, फावड़े हैं, जो भी चीज़ें यूज़ करने के लिए आती थी वो सारे टूल्स भी ये बनाया करते थे। देन इन लोगों की फैक्ट्रीज हुआ करती थी ब्रिक की, ईंट कॉमन थी, ईंट को बनाने का ठेकेदारी वाला काम था, तो भट्टे लगा करते होंगे, हालांकि कच्ची ईंटें ज़्यादा हैं। तो ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग वाला कंपोनेंट आ जाता है कि क्या आप कर रहे थे। साथ ही साथ में इनके यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी थी, बोलना कितने लंबे लंबे फेंकते हो, तो कॉटन को साफ करने का काम, कॉटन प्रोसेसिंग, देन यार्न मेकिंग, देन क्लॉथ मेकिंग, और उसके ऊपर डेकोरेशन, डेकोरेटिव कलर्स हमें मिले नहीं, हमें टेक्सटाइल के अंदर कुछ पता नहीं है कि क्या कलर यूज़ किया करते थे, बट हमें ये मालूम है कि उसके ऊपर ये कढ़ाई वाली चीज़ें किया करते थे। तो जी ये तभी पॉसिबल है जब एक इंडस्ट्री का सेटअप हो, और इंडस्ट्री के सेटअप के लिए यू नीड टूल्स, मशीन्स चाहिए होती हैं, मेन चाहिए होते हैं, कोई भी चीज़ का काम कर रहे हो तो क्राफ्ट्समैनशिप इन लोगों की बहुत तगड़ी थी। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे थे जो सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। सो मैन्युफैक्चरिंग दैट इज़ योर सेकेंडरी एक्टिविटी। इसको इस तरह से अगर करोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा, मूव करते चलोगे। इधर तुमने गेहूं है, गेहूं को पीसना है, तो कोई बंदा इन्वॉल्व था। अगर हमने यहाँ कहीं लिखा ऑयल सीड्स, ऑयल का तेल निकालना है, तो कोई बंदा इन्वॉल्व था। ये प्रोडक्शन करने वाले कोई लोग मौजूद थे, सेटलर्स थे। घी आ रहा है, दूध आ रहा है, मक्खन आ रहा है, सम पीपल वेयर देयर। शहद आ रहा है, सम पीपल वेयर देयर। जड़ी बूटियाँ लेकर आ रहे हैं, सम पीपल वेयर देयर। ये समझिएगा। तो हंटिंग गैदरिंग के अंदर फिशेस का भी एग्जाम्पल है यहाँ, फिशरी, फिशेस मछली पकड़ते थे, एविडेंसेस हैं। तो ये बड़ा आसान हो जाता है कि किस तरह से आप काम कर रहे हो। साथ ही साथ में जब हम इनके ऊपर आते हैं कि भैया देयर वाज अ सर्विस इंडस्ट्री इन्वॉल्व। सो सर्विस इंडस्ट्री क्या थी? म्यूजिशियंस होते थे, डांसर्स होते थे। ये क्या है? एंटरटेनमेंट है। देन एक बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी जो सारथी लोग जिसे कहते हैं, ड्राइवर, बैलगाड़ी का ड्राइवर, घोड़ा नहीं था। सो चैरिटियर्स नहीं बोलूँगा मैं उसको, क्या बोलते हैं यार इंग्लिश में, क्या बोलते हैं बैलगाड़ी को चलाने वाले को? सो दैट इज द ड्राइवर ऑफ ऑक्सन कार्ट। आई एम नॉट एबल टू कलेक्ट इट। ओके, इसी तरह से नावें हुआ करती थी, नावों को चलाने वाले लोग भी हुआ करते थे। तो क्या बोलते हैं उसको? सर माइक में कुछ भी डिस्टर्बिंग है, कुछ भिन्न भिन्न हो रहा है। ओके, मैं देखा तुम लोगों का ये स्टेटमेंट। ओके, आई एम टेकिंग अ 2 मिनट ब्रेक, थोड़ी सी इमरजेंसी है, 2-3 मिनट्स मैं यहीं हूँ। अरे भैया आई एम सॉरी, कोई भी नहीं हो तुम लोग। चैरिटियर बेसिकली घोड़े वाले बग्घी को बोलते हैं, इसलिए मैं वहाँ कंफ्यूज हो गया था। सो प्रॉब्लम है ना? सर वीडियो नहीं चल रही, साउंड प्रॉब्लम भी थी। अभी कैसी चल रही है ये बताओ? अभी भी साउंड आ रही है? अभी भी प्रॉब्लम आ रही है क्या? अभी भी यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन साउंड? अब क्लियर है? ओके, कोई उस टाइम पे प्रॉब्लम हो गई होगी, नो प्रॉब्लम। बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग होम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उनका, मेरे ससुर साहब का। सो साले का घर भी इंदौर में है, लेकिन यहाँ पर चूँकि मैं उसको, मेरे वाइफ, भाई की वाइफ जो, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। उसको हम भले ही निगेटिव हो जाए, हम रिस्क नहीं ले सकते, मामले ख़राब हैं। टेस्ट के ऊपर अगर हमको 1% भी डाउट है तो लेट्स गो विद द ट्रीटमेंट। फीवर वगैरह तो डाउन हो गया, सब कुछ सही है। तो वो बंदा आ गया था कंपाउंडर, उसको दिखाना था जगह। आज पहली बार आया क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ हो नहीं रहा था। भाई के यहाँ तो चल ही रहा था, वो भाई को तो ठीक है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं,
इन एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम आती है। इसका आसान तरीका समझाने की कोशिश करूँगा, मैं फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़, जब भी हम कोई सा भी इकोनॉमिक सिस्टम लिखेंगे, कोई सा भी इकोनॉमिक सिस्टम लिख लो, मॉडर्न डे इकोनॉमिक सिस्टम, क्या हमारे यहाँ हंटिंग गैदरिंग होती है? यस होती है, आज भी होती है। अब आप ये मत समझना शिकारी जा रहा दौड़ता हुआ तीर कमान लेके भाग नहीं, फिशिंग होती है, यस होती है, इट्स हंटिंग, इट इज़ हंटिंग। गैदरिंग होती है, हाँ तेंदू पत्ते का कलेक्शन कराते हो भैया, तुम बीड़ी बना के सुट्टा मारते हो, तो दैट इज हंटर्स एंड गैदरर्स। क्या हमारे यहाँ डेयरीज हैं? एनिमल हर्डर्स, हस्बेंड्री है हमारे यहाँ, होती है। साथ ही साथ में हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी होता है। तो हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक सिस्टम का लेआउट बड़ा आसान होता है। उसको अगर तुमने समझ लिया तो कोई सा भी तुम्हें इकोनॉमिक सिस्टम बोल देंगे ना, तो तुम आराम से कर लोगे, आराम से कर लोगे। कहीं का भी ये एक एग्जाम्पल है। आई गिव यू अ कपल ऑफ मोर एग्जाम्पल्स, उसके बाद फिर आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, क्योंकि सारा इकोनॉमिक सिस्टम अगर मैं पढ़ाने बैठ गया ना तो इट्स इम्प्रोबेबल फॉर मी। वो तो लंबा टाइम है, वो साल 2 साल का काम लग जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने ये देखा कि ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी, क्वार्टरनरी, क्वीनरी, उनको अभी हम छोड़ देते हैं। सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ ये होती है, ये जो हमारा प्रोडक्शन होता है इसके अंदर माइनिंग भी होती है। लेकिन हड़प्पा के अंदर हमें माइंस मिलती नहीं है प्रॉपरली कि ये हड़प्पन काल की माइन है। हमें एविडेंस ज़रूर है कि माइंस थी, लेकिन एग्जैक्टली हम उसको विद एविडेंस प्रूव कर दें कि यहाँ पे ये हड़प्पा का चीज़ मिला है तो वो माइन। तो माइनिंग में और लिख देता हूँ यहाँ पे तुमको, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। माइनिंग ये भी प्राइमरी एक्टिविटी है। सो प्राइमरी एक्टिविटी के बाद जो तुम्हारे पास मटेरियल आ रहा है, इस मटेरियल का यूज़ करना और मैन्युफैक्चरिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग से सेकेंडरी इंडस्ट्री सेट बन जाएगा, ये लिखा। अब कुछ इनपुट आपके इस इलाके के अंदर जो हड़प्पा सिविलाइजेशन कहलाती है उसके अंदर तो खुद प्रोड्यूस हो रहा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बाहर से भी आती थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए। सो कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाहर से आई हुई, दैट इज इम्पोर्टेड। तो ये भी चीज़ एक मिलती है हमको, एक एलिमेंट मिलता है कि इम्पोर्ट भी कई चीज़ें किया करते थे। देन वहीं पर हमारे पास कई चीज़ें ऐसी थी जब हम मैन्युफैक्चर कर देते थे तो हम उसको एक्सपोर्ट भी करते थे। सो वो बाहर का है, वो फॉरेन ट्रेड वाला काम था, ये एक्सपोर्ट भी होता था। तो यहाँ पर हम ये खोल देंगे दोनों को, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, एंड दिस वॉज देयर फॉरेन ट्रेड। कि दूसरी जो कल्चर्स थे, दूसरे जो सिविलाइजेशंस थी, उन सिविलाइजेशन से इनका टच क्या था। अब मैन्युफैक्चर भी हो गया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो इनकी थी, दीज पीपल यूज टू ट्रेड वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इंटरनेशनल ट्रेडर्स थे, तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट था। तो अगला जो कंपोनेंट हमारा यहाँ आ जाता है किस तरह से। सबसे ज़्यादा ये लोग क्या करते थे, तो जब भी ये बिजनेस के बारे में मॉड्यूल आता है, द टर्शियरी सिस्टम, टर्शियरी सिस्टम के अंदर सबसे पहली चीज़ पूछी जाती है मोड ऑफ एक्सचेंज। तो हमको ये नहीं मालूम क्योंकि इनके पास कोई कॉइनेज नहीं मिला है, सिक्के नहीं मिले हैं, लेकिन इससे हमको ये समझ में आ सकता है कि ये लोग बार्टर किया करते थे। बट इनका सिस्टम कुछ रहा होगा, हमें नहीं पता, हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं कि इनका बार्टर सिस्टम था। कैसे करते थे? इनके पास वेट्स थे, वेट्स मेजर्स थे इनके पास, तोलने के, नापने के मटेरियल थे इनके पास। देन इनके पास में वेट्स मेजर के बाद काफ़ी सारी चीज़ें और भी हुआ करती थी जिनके लिए ये काम किया करते थे। अब जिसमें इंपोर्ट लिखना है आपको, तो इंपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, लापिस लाजुली, जेड, देन अमेथिस्ट, अगेट, एटसेट्रा। बहुत सारे मटेरियल को ये जो इनके एरिया में नहीं मिलता था, ये बाहर से लाते थे। बाहर से कैसे लाते थे? ये अपने यहाँ से सामान लेके जाते थे, बार्टर करते थे और वो लेकर आते थे। सो दैट वाज द मोडस ऑपरेंडी। इसको इस तरह से समझिएगा। मैं आपको ये 2 पेज हैं जो मेरे बहुत बेसिक, बहुत ब्रीफ, ये मेरा एक बहुत प्रिय बंदा है, शायद तुम लोगों ने नाम सुना होगा मेरे मुँह से, अर्जुन नाम है उसका। अभी उसके पिताजी से भी बात करना, उनकी भी तबीयत ख़राब हो रही, सुबह फ़ोन आया था। तो ये अर्जुन की गाइड किया था मैंने एक समय, जब ही यूज़ टू प्रिपेयर वे बैक। उसने आई थिंक
13 के एग्ज़ाम तक तैयारी करी थी, उसके बाद ही वेंट इनटू बैंकिंग में मैनेजर रहा, बैंक छोड़ दिया है, नाउ ही इज़ डूइंग समथिंग इनटू आईटी इंडस्ट्री में कुछ कर रहा है, डोंट नो, क्योंकि मैं उससे थोड़ा सा चिढ़ा बैठा हूँ। चिढ़ने का कारण बड़ा सिंपल है कि ही हैज़ द पोटेंशियल, कैपेसिटी है, बट ही इज़ नॉट बिल्डिंग ऑन दैट कैपेसिटी, तो कई बार बुरा लगता है। संबंध ऐसे हो गया, ही इज़ माई सेकेंड रेगुलर स्टूडेंट एक्चुअली। 12th पास करके आया था, तो एक संबंध बन जाता है कई बार। Anyhow, so I'm sending you these 4 pages. Basically, I have to take a break. मुझे थोड़ा सा काम है, एक मेडिकल इमरजेंसी है. So see you and take care and bye bye.